प्रेम के रंग। बात उन दिनों की है जब मैंने रित को पहली बार देखा था। फाल्गुन का महीना आते ही तुम्हारी यादें मुझे अतीत में खींचकर ले जाती है और मैं पहुंच जाता हूँ तुम्हारे पास। वैसे तो मैं हर पल तुम्हें याद करता रहता हूँ, पर फाल्गुन का महीना सबसे खास है क्योंकि इस महीने में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। बात उन दिनों की है जब मोबाइल और इंटरनेट का विकास नहीं हुआ था। किसी भी त्यौहार के आगमन की सूचना कई दिन पहले ही बच्चे अपनी धमाचौकड़ी से देते थे। फाल्गुन का महीना था और रंगों का त्यौहार होली आने वाली थी। पिताजी का तबादला हुआ था। मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारी कॉलोनी में रहने के लिए आया था। हम टेम्पो से सामान उतार रहे थे कि मेरा स्वागत तुम्हारी पिचकारी की फुहार से हुआ। पूरा भीग जाने के कारण मेरा गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। मैं गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सॉरी, मेरी गलती के कारण आप पूरा भीग गए। मैं तो अपनी सहेली पर पानी डाल रही थी, बीच में आप आ गए। इतना कहकर तुम दोबारा होली खेलने में मगन हो गई। मेरे गुस्से पर होली का पानी पड़ चुका था। मैं तो तुम्हें मंत्रमुग्ध हो बस देखता ही रह गया। छरहरी काया, गौर वर्ण, बेतरबीसी से बंधे तुम्हारे बाल, माथे पर लटकती बाल की एक लट और चेहरे पर लगा लाल गुलाल जो तुम्हारे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। तुम तो चली गई पर मुझे अपने प्रेम के रंगों में भिगो गई। शायद इसे ही पहली नज़र का प्यार कहते हैं। मैंने जैसे तैसे अपना सामान उतारा, बाद में ये जानकर कि तुम मेरी पड़ोसी हो और मेरे ही कॉलेज में हो, मैं मन ही मन पुलकित हो गया। तुम अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाती और मैं अकेला अपनी साइकिल से। एक दिन सुबह कॉलेज के लिए देर हो रही थी और मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। एक तो कॉलेज के लिए देरी, ऊपर से पंचर टायर। मैं बड़बड़ाते हुए पंचर ठीक कर रहा था। मुझे पंचर ठीक करते देख तुम मेरी हालत पर हंसने लगी। तुम्हारी हंसी से ही पता चल रहा था कि ये पंचर वाली शरारत तुम्हारी ही थी। तुम पर गुस्सा होने के स्थान पर मैं बस मुस्कुरा दिया। ऐसे ही कॉलोनी और कॉलेज में मुझे सताने के लिए ना जाने तुम कितनी नई नई शरारतें करती। मैं तुम्हारी सभी शरारतों का उत्तर बस एक मुस्कुराहट से देता था। पता नहीं क्या जादू किया था तुमने मुझ पर। तुम जितना अपनी ऐसी शरारतों के साथ मुझे सताती, उतना ही मेरे दिल को अपने प्रेम के रंगों से भर देती। इन्हीं शरारतों के बीच हम अच्छे दोस्त बन गए। हमारी छतें आपस में जुड़ी हुई थी। हम पढ़ने के बहाने रोज शाम को छत पर मिलते, कभी पढ़ते तो कभी घंटों बैठकर बातें करते। हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता। अब हम दोनों ही प्रेम के रंगों में डूब गए थे। ये फाल्गुन का महीना सच में रंगों का महीना होता है, चाहे वो रंग प्रेम का हो या फिर होली का। उस दिन होली का त्यौहार था। कॉलोनी में हम सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेलने का भरपूर आनंद ले रहे थे। मेरी निगाहें तुम में ही ढूंढ रही थी कि अचानक तुम मेरे पास आई और सबसे नज़रें बचाकर चुपके से मुझे छत पर आने का इशारा किया। तुम्हारा चेहरा उदास था और आंखें नम थी। मैं भी सबसे नज़रें बचाकर छत पर आ गया। तुम्हारी नम आंखें और उदास चेहरा मुझे बहुत विचलित कर रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरा इतना पूछते ही तुम रोने लगी। मैं और घबरा गया था। पापा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के संग किसी दूसरे शहर में तय कर दिया है।
कुछ दिनों के बाद मेरी शादी है और हम सभी शादी के लिए आज शाम को ही यहाँ से चले जाएंगे, कहकर तुम रोने लगी। ये हमारी साथ में आखिरी होली है और शायद आखिरी मुलाकात भी। मैं बस तुम्हें आखिरी बार गुलाल लगाना चाहती थी। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कंठ में ही अटक गए थे। मुझे गुलाल लगाकर रोते रोते तुम तुरंत अंदर चली गई। मैं बेसुध सा खड़ा नम आँखों के साथ बस तुम्हें जाते हुए देखता रहा। तुम तो चली गई पर मुझे सदा के लिए अपने प्रेम के रंगों में भिगो गई। ऐसे नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।